हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस C++ सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन था किसी भी क्लास का, जो कि अपने आप कॉल हो जाता था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है किसी भी क्लास का, और ये भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है या ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जाता है। डिस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं कि वो यूज किए जाते हैं रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं उनको बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हमने यूज किए हैं उनको रिलीज करना हो हमें, तो हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन कब होता है। तो या तो कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाए तब वो कॉल होता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करें यूजिंग डिलीट कीवर्ड तब होता है, या फिर कोई प्रोग्राम अगर टर्मिनेट हो तब ये कॉल होता है। अब इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। तो जैसे कंस्ट्रक्टर बनाने के टाइम हमें कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम रखना था, वैसे ही डिस्ट्रक्टर में भी हम क्या करेंगे, क्लास के नाम जो भी होगा सेम वही नाम का डिस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, बस एक आगे ये वाला साइन लगा देंगे। ये जो उल्टा एस जैसा साइन है इसको बोलते हैं टिल्डे साइन। तो इसको लगा के हम सेम क्लास का नाम देंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टर की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंस्ट्रक्टर से, और वो क्या होती है। पहला तो ये हमने देख लिया कि एक टिल्डे साइन लगाना है और क्लास नेम जो होगा उसी नाम का डिस्ट्रक्टर बनाना है। अब जैसे कंस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं था, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और डिस्ट्रक्टर क्या है, ये कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेता है। कंस्ट्रक्टर जो था वो तो पैरामीटर लेता था, कुछ भी ले भी सकता था, नहीं भी ले सकता था। लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या है, वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है और कैन नॉट बी ओवरलोडेड। यानी कि हम जो कंस्ट्रक्टर बनाते थे वो हम एक से ज्यादा बना सकते थे, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है वो हम एक से ज्यादा नहीं बना सकते। यानी कि एक से ज्यादा बार बनाने का मतलब कि ओवरलोड करना। तो डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है। तो इसको हम कोड करके समझते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये हमारी क्लास है, जिसमें क्या है, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल है और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें टिल्डे साइन लगाना है और सेम क्लास का नाम देना है, और ये बन गया हमारा डिस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हम चेक करने के लिए सी आउट करवा सकते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि डिस्ट्रक्टर जो है वो तब कॉल होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा। और हमें पता ही है कि हमें स्कोप बनाने के लिए बस ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट एस, और इसके बाद यहाँ के बाद इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम रन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रन किया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है, ये हमें पता ही है। और इसका स्कोप जैसे ही खत्म हुआ यहाँ के बाद, तो डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। अगर इसको बिना इस कर्ली ब्रैकेट के लिखे हम और फिर रन करें तो भी दोनों कॉल हुआ। अब ये क्यों दोनों कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी एक मेन का स्कोप है, तो इसके बाहर जाते ही फिर से डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है।